हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास आया है 24 वोल्ट का इन्वर्टर जो कि ल्यूमिनस का है, बट इसके अंदर कार्ड सुकैम का डला हुआ है, वो भी कॉपी वाला। तो अब हम इस इन्वर्टर का ये जो कार्ड है इसे निकाल लेते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके एक साइड के मॉसफेट जो है बिल्कुल बर्न है और दूसरी साइड के वैसे ठीक लग रहे हैं, लेकिन कार्ड को बाहर निकालने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि ये कार्ड एक साइड के मॉसफेट डालने के बाद चल जाएगा या दोनों साइड के बदलने पड़ेंगे। तो चलो हम इस कार्ड को इस इन्वर्टर से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें ये वाले मॉसफेट देख के लग रहा है कि सही होंगे, और इधर वाले हमें देखने से महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल पटके हुए हैं। अब हम इन्हें मॉसफेटों को कार्ड से बाहर निकाल लेते हैं। पहले इनके पेंच खोल लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इन मॉसफेटों को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हम अपने चैनल पर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और इंडक्शन से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम अपने चैनल पर और ज़्यादा वीडियो डाल सकें। और उसके बराबर में बने हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि जो भी हम नई लेटेस्ट वीडियो डालें अपने चैनल पर वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी करते रहें साथ साथ। तो इन मॉसफेटों को हम बारी बारी निकाल लेते हैं। सारे मॉसफेट हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमने ये मॉसफेट निकाल लिए हैं बाहर। अब हम इसके जो होल हैं उन्हें साफ़ करते हैं ताकि आसानी से इसमें मॉसफेट लगा दिए जाएं। यहाँ पर हम सोल्डिंग पंप का इस्तेमाल करेंगे इनके होल्स को साफ़ करने के लिए। इस सोल्डिंग पंप का फ़ायदा ये है कि इससे काम तो बहुत तेज़ी के साथ हो जाता है, प्लस सफाई भी बहुत अच्छी आती है काम में। सारे होल बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ हो रहे हैं। तो हम ये होल्स को साफ़ कर लेते हैं। तो हमारे होल्स सभी साफ़ हो चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। इसमें हम आसानी से मॉसफेट लगा सकते हैं। अब जो इसके अंदर 47 ओम की रेजिस्टेंस लगी है तो उन्हें हम एक के बाद एक चेक करेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, 48 ओम, 47 ओम, 48 ओम, 47 ओम, 47 ओम और 47 ओम। तो इसका मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है। अब हम इसे 24 वोल्ट सप्लाई दे के देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑन होता है या नहीं। तो अब हम इसे 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं यहाँ से। ये जो पॉइंट है ये 24 वोल्ट का प्लस पॉइंट है, और जो ये वाला है टर्मिनल, ये 24 वोल्ट का नेगेटिव है। अब हम इसे ऑन कर देते हैं यहाँ से। ये हमने ऑन किया, बट हमारे कार्ड में कोई भी बजर की आवाज़ नहीं आई और कोई भी रिले ट्रिपिंग की कोई आवाज़ नहीं हुई। इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं हमारे कार्ड में वोल्ट आई या नहीं। ये देखिए 24.4 वोल्ट आ चुकी है। अब हम इसमें जैक लगाएंगे स्विच को ऑन करने के लिए। ये जो जैक है ये हमारा ऑन ऑफ का जैक है। अब हम इसमें जैक लगा देते हैं ऑन करने के लिए इसे। ये वाला जैक है हमारा ऑन होने का। और अब हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं हमारे मॉसफेट वाले पॉइंटों में वोल्टेज आई है या नहीं। वैसे तो बिना मॉसफेट लगे हुए वोल्टेज नहीं आती, लेकिन इसमें हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें वोल्टेज आ रही है 24.2। वोल्टेज सब में सेम आ रही है। इधर इधर भी शायद सेम ही आ रही है। तो ये वोल्टेज गलत है, इतनी वोल्टेज नहीं आनी चाहिए मॉसफेट वर्किंग के दौरान। ये हमारा 78L05 है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करने का काम करता है।
जो लेफ़्ट साइड वाली लैग है वो तो है हमारी 24 वोल्ट की, और जो राइट वाली लैग है वो है हमारी 5 वोल्ट की। हमने इसकी आईसी निकाल दिया है। अब आईसी की पिन नंबर 1 पे हम चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज कितनी शो हो रही है, क्योंकि हमें डाउट थोड़ा सा इस 7805 में लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 24 वोल्ट आउट हो रही है पिन नंबर 1 पे। ये हमारी आईसी है, एंटी क्लॉकवाइज पिनें होती है इसकी 1 से 28 तक। अब हम इसका 78L05 को निकाल लेते हैं, जो कि रेगुलेटर आईसी होती है। 24 वोल्ट इन होती है इसके अंदर, और राइट साइड से 5 वोल्ट आउट होती है। अब हम ये 7805 को निकाल लेते हैं, और इसे निकालने के बाद इसकी जगह दूसरा लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट आउट हुई है या नहीं। उससे पहले हम इसके अंदर आईसी नहीं लगाएंगे। अगर हमने लगा दी तो ये हो सकता है हमारी आईसी ख़राब हो जाए, और या हो सकता है हमारी आईसी पहले ही ख़राब हो चुकी हो। देखिए, अगर शायद आपको इसके नंबर दिखाई दे रहे हो, ये 7805 आईसी है, रेगुलेटर आईसी। और हम इसकी जगह दूसरी आईसी लगा देंगे। ये ट्रांजिस्टर सेफ में होती है। अब हम लगाएंगे 7805 आईसी। ये देखिए, हमने ये 7805 आईसी निकाल लिया है। आपको नंबर भी शायद साफ चमक गया होगा। तो अब हम इसे लगा के देखते हैं। ये ऑन कर दिया हमने इन्वर्टर, और अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर आई 24 वोल्ट इन, और राइट साइड में हम चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आउट। इसका मतलब हमारी आईसी सही काम कर रही है। ये देखिए 5.4, तो इसका मतलब हमारी आईसी सही काम कर रही है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी। इससे कि हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी आईसी सही है या ख़राब। ये देखिए, हमारी पिन नंबर 1 पे भी वोल्टेज सही आ रही है। अब हम इसके अंदर आईसी माउंट करेंगे। अब हमने आईसी लगा दी है। अब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। अब हमने ऑन किया। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे मॉसफेट की ड्राइव, कि मॉसफेट पे वोल्टेज आ रही है या नहीं। तो जो चैनल हमारा सही है पहले ही, वो तो हमारे वहाँ पे वोल्टेज आ गई, लेकिन अभी भी हमारी इस साइड पे वोल्टेज नहीं आई। तो इसके बाद होता है हमारा जिनर डायोड, और हो सकता है वो शॉर्ट हो। तो हम उसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जिनर डायोड शॉर्ट है या नहीं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसे मल्टीमीटर की मदद से चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये बिल्कुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो इस जिनर डायोड को हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी जगह हम 15 वोल्ट का जिनर डायोड दूसरा लगा देंगे। ये पुराने वाला जिनर डायोड है, और जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे पास दूसरा नया जिनर डायोड है 15 वोल्ट का। अब हम इसे लगाकर इस पर सोल्डिंग कर देंगे। तो ये हमने सोल्डिंग की है, और जैसे कि हम अब वोल्टेज चेक करेंगे इसे ऑन करके कार्ड को, तो अभी भी हमारी वोल्टेज नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर मॉसफेट नहीं लगाएंगे तब तक इसके अंदर वोल्टेज नहीं आएगी। अब हम इसके अंदर कोई भी एक मॉसफेट लगा के देख लेंगे कि हमारी वोल्टेज आई या नहीं। अगर आ जाती है तो हम और मॉसफेट नॉर्मली लगा देंगे। अगर नहीं आ पाई तो हम इसके पीछे लगे हुए, जहाँ पर जीना डायोड था, वहाँ लगे हुए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर चेंज कर देंगे चेक करने के बाद। अब हम इसमें एक मॉसफेट लगा के देख लेते हैं। ये हमने फिट किया मॉसफेट, और अब हम इन्हें सोल्डिंग कर देंगे। अब हम इन्हें सोल्डिंग कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने सोल्डिंग कर दी। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे ऑन होने पे इसमें वोल्टेज आई है या नहीं। कार्ड तो हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए हमारी वोल्टेज आ चुकी है। तो हम अगर दूसरे चैनल पे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वोल्ट है। तो इसका मतलब हमारे और मॉसफेट लगाकर काम बन जाएगा। तो हम जल्दी से सारे मॉसफेट लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारे सभी मॉसफेट पे वोल्टेज बराबर आ चुकी है। और अब हम इसकी चार्जिंग चेक करेंगे। जैसे कि हमने सीरीज से इसे वोल्टेज दी तो हमने इसकी चार्जिंग पर एक 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, तो वो डायरेक्ट ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे SCR शॉर्ट है। जैसे कि हम चेक कर रहे हैं तो हमारे SCR इधर भी शॉर्ट है और इधर भी शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों SCR बदल देंगे। बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं कि सिर्फ जो SCR शॉर्ट हो सिर्फ वही बदल देते हैं, फिर प्रॉब्लम दूसरे SCR में कुछ दिनों के बाद ही आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम दोनों SCR एक साथ बदलेंगे। तो ये देखिए हमने ये SCR निकाल लिए हैं। अभी एक निकाला है, एक और निकाल के फिर हम उसमें नया लगा देंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। आप मल्टीमीटर को देखिए ध्यान से। ये देखिए 0 0 शो कर रहा है, इसका मतलब शॉर्ट है। तो हम इसकी जगह दूसरे SCR लगा देंगे। हमने लगा दिया। अब हम चार्जिंग चेक करते हैं। ये बजर की आवाज़ आई और अब हम इसकी मेल लगा रहे हैं सीरीज में। जैसे कि हमने सीरीज में मेल लगाई तो हमारा बल्ब थोड़ा थोड़ा ग्लो होना शुरू हो गया है। और सही तरीका यही है चार्जिंग। जैसे कि डायरेक्ट जलता था तो उसमें शॉर्टिंग है चार्जिंग में, लेकिन अब शॉर्टिंग नहीं है, अब धीरे धीरे ग्लो होता है। जैसे कि आप दोबारा देख रहे हो, ये देखिए हमारा बल्ब धीरे धीरे ग्लो हुआ, इसका मतलब सही है हमारा कार्ड। अब हम इसके कनेक्शन वापस ऐसे के ऐसे लगा देते हैं जैसे हमने हटाए थे। ऑरेंज वाला है हमारा इनपुट, ब्लैक वाला है हमारा कॉमन और येलो वाला है हमारा 200 वोल्ट टेपिंग का, और ये रेड वाला है हमारा चार्जिंग का, और ये सफ़ेद वाला है हमारा आउटपुट का। तो हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि हमारा इन्वर्टर ऑन हुआ है या नहीं। तो ये किया हमने इन्वर्टर को ऑन, हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। UPS ऑन की लाइट आ चुकी है। अब हम इस पर चलाएंगे आउटपुट, कुछ भी लोड, जैसे कि 200 वाट लोड है हमारे पास, तो हम इसे 200 वाट लोड चला कर देखेंगे। ये हमारा आउटपुट है और ये हमने लगा दी पीछे आउटपुट की लीड। ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर आउटपुट भी देना स्टार्ट कर दिया। अब हम हमारे इन्वर्टर में लोड भी आ चुकी है और चार्जिंग लाइट भी कर रही है, इसका मतलब चार्जिंग। तो जैसे कि मेरे पास बैटरी बहुत छोटी है एक और एक बड़ी है, तो इसलिए इसने जल्दी चार्ज कर दी। अब इसने चार्जिंग कट की बत्ती दिखा दी। अब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।